तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरा जो सीटेट प्रिपरेशन का डेली रूटीन है। मैं पूरे दिन कैसे पढ़ती हूँ, कैसे नहीं पढ़ती हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं कितना पढ़ती हूँ, चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो मेरा स्कूल है सुबह 7 बजे का। उसके लिए मैं घर से 5:30 बजे निकल जाती हूँ। मैं लिटरली 4:30 बजे सो के उठ जाती हूँ और 5:30 में तैयार व्यार होकर मैं घर से निकल जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद तो मेरे को ये रहता है कि मेट्रो में ना मेरे को 1 से 1.5 घंटे तो लगते ही जाने में। तो मैं उस टाइम ही क्या करती हूँ, मैं जो हिमांशी मैम की वीडियोस होती है यूट्यूब पे, जिनमें उन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करवा रखे हैं, तो मैं सुबह सुबह मैं उस वीडियो को देखते हुए जाती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे का होता है और उतने ही टाइम की वीडियो भी होती है। तो वो दोनों मेरा साथ के साथ हो जाता है। फिर उसके बाद आते टाइम भी मैं सेम चीज़ फॉलो करती हूँ, क्योंकि आते टाइम भी उतना ही टाइम लगता है। तो मेरा तो फर्स्ट रूटीन यही रहता है कि मैं जो मॉक टेस्ट वगैरह है, जो भी मैम ने करवा रखे वीडियोस, मैं वो देख लेती हूँ कि थोड़ी बहुत तो उससे मेरे को जो भी मतलब मेरी डाउट्स वगैरह उससे भी थोड़े बहुत क्लियर हो ही जाते हैं। उसके बाद घर आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करती हूँ, खाना वगैरह खा के फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं सबसे पहले रिवीजन करती हूँ। जो भी मैंने प्रीवियस पढ़ा है मैं सबसे पहले उसकी रिवीजन करती हूँ घर आने के बाद। और रिवीजन करने के बाद फिर मेरा ऑलरेडी मैं प्लान सेट करके रखती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं शुरुआत हमेशा रिवीजन से करती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो भी मेरा प्रीवियस होता है, मैं सबसे पहले मैं रिवीजन से ही स्टार्ट करती हूँ। जो भी मैंने प्रीवियस में पढ़ा हुआ होता है मैं घर आके सबसे पहले उसकी रिवीजन करती हूँ, क्योंकि रिवीजन करने से पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारे जो डाउट्स वगैरह होता है, हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया तो हमें आ ही गया। नहीं, बट अगर हम रिवीजन करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो भी सही हो जाता है उसी टाइम, और उसके बाद वो चीज़ हमारे माइंड में रह जाती है। इसलिए जब भी आप लोग स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सबसे पहले जो आपने प्रीवियस पढ़ा है आप लोग उसकी रिवीजन करें, देन उसके बाद फिर स्टार्ट करें। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं हमेशा सीडीपी से ही स्टार्ट करती हूँ। सीडीपी मेरी, एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से दूसरा रीज़न भी है कि ये हर सब्जेक्ट में आती है। तो अगर आप लोगों की सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो आपके बाकी सब्जेक्ट अपने आप उसके अंदर कवर हो ही जाएंगे। तो मैं सीडीपी हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ, और क्योंकि हिमांशी मैम के पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग हिमांशी मैम से ही पढ़ते हैं। पर अगर आप लोगों को हिंदी में सीडीपी पढ़नी है तो आप लोग सचिन सर या फिर आयुष सर से पढ़ सकते हैं। वो लोग भी बहुत अच्छी सीडीपी पढ़ाते हैं। एंड फिर उसके बाद मेरा 4:30 से 5:30 तक मैं सीडीपी पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी बुक्स को रीड करती हूँ, लाइक 5:30 से लेके 7:30 तक मैं बुक्स की रीडिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, बीच में 1-2 क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करके देखती हूँ अगर मेरे से हो रहे हैं तो। फिर मैं लैंग्वेज करने बैठती हूँ, जिसमें मैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं लैंग्वेज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सबसे एंड में मैथ्स करती हूँ, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, करते करते ना मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। तो फिर मैं मैथ्स करती हूँ, और मैथ्स करते करते मुझे अराउंड 11 तो वैसे बज ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अगले दिन का अपना रूटीन बनाती हूँ कि मुझे कल आके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बस इनफ, मैं इतना ही पढ़ पाती हूँ एक दिन में, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाती पढ़ाई। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ। सीटेट को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपने 3 सब्जेक्ट को, किसी भी 3 सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएंगे, उन 3 सब्जेक्ट को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए। उसके बाद वीक में 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है ही। जैसे मेरा क्या है, मैं एक हफ्ते में एक दिन, मैंने भी वीडियो भी डाली है, मैं हफ्ते में एक दिन पूरा रिवीजन का निकालती हूँ कि आज इस हफ्ते में मेरे को मतलब ये पूरा दिन आज मेरे को रिवीजन करना है और एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो आप लोग भी ऐसे वीक में 2 दिन आप लोग मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा कीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बीच बीच में एनसीईआरटी भी पढ़िए। एनसीईआरटी से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इस वजह से। और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, मतलब जैसे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पीवाईक्यू दे रहे हैं, तो उससे टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस के लिए हेल्प हो जाता है। आपको टाइम मैनेज करने में भी आसानी हो जाएगी उस वजह से। तो इन टिप्स को भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।